नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक देश को समर्पित कर दिया है। मोदी ने पीएम बनने के बाद 2 ज्योतिर्लिंगों के बड़े कॉरिडोर देश को समर्पित किए हैं। उत्तर में काशी विश्वनाथ और अब दक्षिण मुखी महाकाल। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता के इस संगम ने 4 साल की मेहनत के बाद आकार लिया है। पहले फेज के बाद अब दूसरे फेज का काम होगा। तो आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये विशेष रिपोर्ट। महाकाल लोक यानी कि शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। महाकाल के आंगन के विस्तार के बाद जो भव्य और सुंदर दृश्य सामने आया है, उसे महाकाल लोक का नाम मिला है। महाकाल और काशी विश्वनाथ दोनों को विश्व और भूलोक का स्वामी माना गया है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पीएम मोदी का ज्योतिर्लिंग विस्तार के लिए इन्हीं दोनों को चुनना अपने आप में संयोग है। काशी विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग उत्तरमुखी है, जो कि देवों की दिशा है, यानी कि विश्व में देवों की सुरक्षा का जिम्मा काशी विश्वनाथ संभालते हैं। उसका विस्तार मोदी ने ही कराया है। अब बात महाकाल की करें तो शास्त्रों के अनुसार महाकाल इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण को दैत्य असुरों की दिशा कहा जाता है, यानी कि जिस महाकाल के विस्तार का लोकार्पण मोदी के हाथों कराया गया है, वो महाकाल दैत्यों पर नजर रखने वाले भूलोक के स्वामी हैं, यानी कि एक दैत्यों से बचाने वाले हैं, दूसरे देवों को संभालने वाले। पूरे महाकाल लोक के फर्स्ट फेज में 15,000 टन राजस्थानी पत्थर लगाया गया है। महाकाल लोक पहले चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद ये 9 गुना बड़ा हो जाएगा। पूरे कैंपस को घूमने और दर्शन के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। महाकाल के आंगन को 856 करोड़ रुपए की लागत से 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद 2.8 हेक्टेयर में फैले महाकाल का पूरा एरिया 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर पर चलते हुए भक्त महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। कॉरिडोर पर चलते हुए उन्हें बाबा महाकाल के अद्भुत रूपों के दर्शन तो होंगे ही, शिव महिमा और शिव पार्वती विवाह की भी गाथा सुनने और देखने को मिलेगी। महाकाल लोक के बनने के बाद ये एकमात्र ऐसा मंदिर बन गया है जहां श्रद्धालु दर्शन के साथ शिव से जुड़ी हर कहानी जान सकते हैं। इसे बनाते समय पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हैदराबाद से विशेष पौधे मंगाए गए हैं। इसके अलावा शमी, बेलपत्र, नीम, पीपल, रुद्राक्ष और वटवृक्ष भी रोपे गए हैं। विकसित एरिया महाकाल वन का हिस्सा है और यही कारण है कि इसे इसी अनुसार डिजाइन किया गया है। महाकाल लोक की कल्पना को साकार करना चुनौतियों से भरा हुआ था। सबसे बड़ा चैलेंज 800 घरों और उसमें रहने वाले परिवारों को शिफ्ट करना था। काफी समस्याएं थी, लेकिन कदम नहीं डगमगाए। रुद्र सागर के लिए मोड़नी पड़ी 12,000 घरों की गंदगी। तालाब में नाले गिरना बंद हुए तो नया चैलेंज इसे भरने का था। म्यूरल्स पर कथाएं उकेरने के लिए शास्त्र खंगाले, इन्हें स्वीकृत कराया। अगले 50 साल की प्लानिंग। देश का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर होगा महाकाल। उज्जैन में करीब 47 हेक्टेयर में विकसित हो रहे महाकाल लोक की कल्पना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आने के साथ ही की गई। स्मार्ट सिटी में उज्जैन का नाम शामिल होते ही सबसे पहले 2.8 हेक्टेयर में फैले महाकाल के आंगन को सजाने के साथ ही विस्तार का सुझाव आया। महाकालेश्वर मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 साल पहले इसकी सैद्धांतिक सहमति दी। तब ये योजना 300 करोड़ रुपए की थी। मंथन के बाद महाकाल परिसर के साथ रुद्र सागर तालाब को सजाने का प्लान तैयार हुआ। तय हुआ कि 2 अलग अलग फेज में विस्तार किया जाएगा।
2017 से 2018 में प्रोजेक्ट के लिए 870 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर डीपीआर और टेंडर निकाला गया। इसके बाद यहाँ मूर्तियाँ, म्यूरल के साथ परिसर को सजाने का काम शुरू हुआ। इसके लिए खास तौर पर राजस्थान का बंसी, पहाड़पुर पत्थर बुलवाया गया। महाकाल लोक की कल्पना को साकार करना आसान नहीं था। यहाँ स्कूल भी थे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होने देना था। मंथन के बाद सभी बच्चों को 2 स्कूलों में शिफ्ट किया गया। हर दिन नई चुनौती होती थी। कई सामुदायिक मुद्दे थे जिनका भी समाधान करना था। अब दूसरा चैलेंज था रुद्रसागर की सफाई। सीएम ने कहा कि फंड की कमी नहीं आने देंगे, काम समय पर चाहिए। रुद्रसागर तालाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 40 लोगों ने 1.5 महीने में जलकुंभी हटाने के लिए दिन रात एक किया और तालाब में आसपास के सीवेज का गंदा पानी गिरता था। तालाब के कायाकल्प के लिए सबसे पहली परेशानी इसमें मिल रहे गंदे नाली ही थे। 12,000 घरों का सीवरेज रुद्रसागर में गिरता था। तालाब की खुदाई कर इसमें मिल रहे 5 सीवेज पॉइंट को बंद कर हाउस होल्ड कनेक्शन कराने की प्रोसेस शुरू की गई। सीवरेज की बाईपास कर अलग से लाइन डाली गई। रुद्रसागर में गिरने वाले नालों का पानी रोका गया। तो अब एक और चैलेंज ये भी था कि इसमें साल भर पानी कैसे रहे। रुद्रसागर नालों और बारिश के पानी से ही भरता था। ये पानी भी गर्मी में सूख जाता है। इसके लिए शिप्रा नदी से रुद्रसागर को जोड़ा गया और 9 महीने की मेहनत के बाद रुद्रसागर निखर गया। रुद्रसागर विस्तारीकरण के लिए 20 करोड़ की प्रस्तावित योजना में से 10 करोड़ रुपए तो सिर्फ सीवरेज रोकने और जलकुंभी हटाने को खर्च हो गए। महाकाल लोक में 384 मीटर लंबी दीवार बनाई गई। इस पर शिव की 25 कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन कथाओं में अधिकांश शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और अन्य ग्रंथों से लिया गया है। महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था में देश का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर बन गया है। यहाँ दर्शन व्यवस्था अगले 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा, बिना भीड़ के और कम समय में दर्शन की व्यवस्था मिलेगी। रात में सोने की तरह धमकने वाले महाकाल लोक में सुंदरता के साथ आम श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नागपंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहार के लिए दर्शन की ऐसी बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है जो देश के किसी भी मंदिर में नहीं है। किसी भी त्योहार पर ना तो महाकाल पहुंचने वाले वाहनों को शहर से दूर रोका जाएगा और ना ही कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। श्रद्धालुओं को पार्किंग से लेकर महाकाल दर्शन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। व्यवस्था ऐसी होगी कि एक दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुंच जाएं तो उन्हें दर्शन कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 सालों में मोदी की सरपरस्ती में कई मंदिरों का कायाकल्प किया गया और इसी कड़ी में उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का उद्घाटन किया और ये सफर अभी थमने वाला नहीं। अभी कई मंदिरों का कायाकल्प होना है। आखिर क्यों ना हो, ये तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की अनमोल धरोहर है। तो आप देख रहे थे ये अवधेश पाठक की ये विशेष रिपोर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।